आपके आपके पाकिस्तान इस्लामिक देश की मुसलमान महिलाएं तो अभी हिंदुस्तान में अपने मुसलमान होने का तो पूरा पूरा सबूत दे रही हैं कि उनको नमाज, पांच नमाज के नाम नहीं पता है, सूरतें नहीं याद है, कलमा नहीं याद है, लेकिन 10 आशिक बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है गेमिंग एप्स पर। उनको मुसलमान होते हुए अपने आप को मुसलमान कहने में शर्म आ रहा है सीमा गुलाम हैदर को। तो आपके पाकिस्तान की बहू बेटियां कितनी अय्याश होती हैं, कितनी आवारा होती हैं, वो तो खुले आम पूरी दुनिया देख रही है। वो हमें देखने की क्या जरूरत है? आपके पाकिस्तान की ही बेटी पूरी दुनिया को बता रही है कि भाई हस्बैंड को कैसे चीट किया जाता है, हस्बैंड रखते हुए 2-4 बॉयफ्रेंड्स रखे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बात तो क्रिटिसिज्म और ये लेकिन सारी नाजिया जी, चीजें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हर सोसाइटी में मौजूद हैं। इवन इंडिया में भी ऐसे कई बुला वाकयात हमको लीजिए ना सुनने को सीमा मिलते हैदर को, होंगे। बुला लीजिए ना। आपके आपके शहबाज शरीफ का एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। पीएम को क्यों नहीं एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, एक मेल कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पे फेंक दीजिए, हम ले लेंगे? क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे 4 बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, हस्बैंड तो पाकिस्तानी है ना, 4 बच्चों का खून और डीएनए तो पाकिस्तानी है ना। हस्बैंड क्यों नहीं बोल रहा है शहबाज शरीफ को कि फेंक दो? अभी तो फिर से एक नया नया उसका बॉयफ्रेंड सामने आया है। कितना कितना बॉयफ्रेंड रखते हैं आप, रखती हैं आपकी बहू बेटियां, बाप रे बाप। एनीवेज, देखिए हम लोग अभी शेख ईसा जी के बारे में बात कर रहे थे, जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल शेख ईसा जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिनकी काफी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो हमारे वॉइस और फेस जो है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ है, मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ है। और सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सुलेमान, उनको हम लोग फेस और वॉइस मॉडर्नेट इस्लाम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। काफी चीजें उन्होंने वहां पर बहुत चेंज किया है, बहुत मॉडर्न किया है, बहुत डेवलप किया है, बहुत इंप्रूव किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम जो हिंदुस्तान को जो मदरसों के लिए जो फंड भेजते हैं, क्यों ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए फंड भेजा जाए, क्यों ना शिक्षा के लिए फंड भेजा जाए। तो ये जो इतना इंटेलेक्चुअल बात जो वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हर मुसलमानों को इससे सीखना चाहिए। इवन मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमान जो धर्म के ठेकेदार बन करके जो फतवा और लुंगी में घूमते रहते हैं गंदे मैले, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे मुसलमानों से, जो सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस है, ऐसे मुसलमानों से सीखना चाहिए कि मुसलमान को किस तरीके से तरक्की करनी चाहिए। अब आती है कि बात कि देखिए शेख ईसा जी ने तो बहुत खूबसूरत बात कह डाली है भाई, कि ये जो वोट बैंक की राजनीति हो रही थी, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को पैदा किया जा रहा था, ये गलत हो रहा था। और जिस तरह से योजनाओं का लाभ मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के टेन्योर में जिस तरह से योजनाओं का लाभ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने उठाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। भारत की बेटियां, भारत के बेटे, भारत के पुत्र, भारत के बच्चे अपने भारतीय होने पर, अपनी इस भारत माता से, अपनी इस भूमि से बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसका जीता जागता मिसाल मैं भी आपके सामने बैठी हुई हूँ। आपने मेरे से भी ये सवाल पूछा था कि रिलीजन फर्स्ट है कि नेशन फर्स्ट है, तो मैंने आपसे कहा था एक सेकंड भी बिना समय लिए कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। अब आती है कि बात कि देखिए हिंदुस्तान में 200 मिलियन, मोर और लेस 200 मिलियन मुसलमान, मोर और लेस 200 मिलियन मुसलमान में अजित डोवल जी जो एनएसए के डायरेक्टर है, उन्होंने पूरे डेटा के साथ बात को रखी है कि टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अभी हालिया में देखिए 12 साल के बाद यूएन ने हम लोगों का नाम ड्रॉप कर दिया था रिपोर्ट में, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट्स में, पता है, याद है ना? जी जी। तो जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को के कश्मीर रिपोर्ट को और लेके। डेटा को बनाने के लिए। और 12 साल के बाद मोदी जी की सरकार 9 साल की, उसमें हम लोगों को इतना बड़ा अचीवमेंट आया कि उस रिपोर्ट से हमारा नाम हटा। तो कितनी तशफ़ी होती है, कितनी तसल्ली होती है, इतनी योजनाएं भाई। ये भारत में आप सोचो ना, गरीब गरीब के पास बिना पैसे के भी बैंक में खाता है।
इन गरीब 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 गांव खेड़े में शौचालय फ्री में दिए जाते हैं, मुद्रा योजना फ्री में दिया जाता है। कितने करोड़ों करोड़ लोग जो जिनके पास पैसे अगर नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, फ्री में वैक्सीनेशन 3 3 दिया गया, बूस्टर दिया गया है। इतनी चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, इतनी योजनाएं मैं आपको बता सकती हूँ कि शायद 1 घंटा तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा और योजनाएं मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा रूरल और ग्राम और ग्रामीण एरिया के लोगों ने उठाया है, जिसमें कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। बस योजनाएं जरूरतमंद तक पहुंचनी होंगी, क्योंकि लाल किला से जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये जो जनता है ये मेरी जनता नहीं है, ये मेरे परिवार है, तो उस परिवार के चौकीदार वो बने हैं, और चौकीदार जैसा वो अपना महत्वपूर्ण जो उनका काम है वो बिल्कुल इस पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि शेख अल ईसा ने इतना अप्रिशिएट किया है हिंदुस्तान को, अपने लफ्जों से बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स निकाले हैं उन्होंने। द्रौपदी मुर्मू से जब उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हम तो मुस्लिम जो धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं हम उनसे भी मिलेंगे, तो इसमें तो प्रेसिडेंट जमायतुल उलमा हिंद भी आए थे, हेड जो हैं आपके अहले हदीस के वो भी आए थे, उसके बाद सूफी क्लरिक जो होते हैं अजमेर शरीफ के वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप सोचो कि जब हमारे भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तो कुरान की तिलावत हुई थी, सूरे रहमान पढ़ाया गया था, ऐतिहासिक चीज हुई थी। इजिप्ट का हमने खुद अपनी नजरों से देखा, ये भी ऐतिहासिक चीज है। तो देखिए ये जो अफवाह पाकिस्तान उड़ाता है, ये जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान के सुर में सुर मिला करके हिंदुस्तान के चंद लोग जो ये इस क्रिटिसिज्म में सपोर्ट करते हैं, इनकी रत्ती भर औकात जो है ये ना सऊदी अरबिया में है और ना ही इतने बड़े शेख ईसा की नजरों में है। ये पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। बिल्कुल अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमुल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहू बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं वेंडेटा और रिवेंज के लिए। सिंपैथी ग्राउंड उन्होंने सेट किया है, 4 बच्चों के साथ भेज दिया है। अरे वो तो पाकिस्तान का खून है, 4 बच्चा। हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के मर्दों में कि शहबाज शरीफ को चिल्ला करके बोल करके अपने 4 बच्चों को बुला सके। अरे किसी की बीवी अगर पाकिस्तान में आवारा और बच्चलन है, कम से कम अपने बच्चों पे तो अपना हक दिखा सकता है। कई आशिक तो उस औरत ने पाकिस्तान में भी बना के रखे थे,